अपने इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के साइज के आधार के ऊपर हमारे पास तीन प्रकार के कोलाइड्स हैं। ये हमारी तीसरी क्लासिफिकेशन है। पहला है मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स की बात अगर हम करते हैं तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में बेटा जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के, उनमें क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका डायमीटर जो है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। इन सोल्स में डिस्पर्स्ड फेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स का ग्रुप होता है, समूह होता है, जिनका मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर बेटा हमारे पास गोल्ड का सोल, सल्फर का सोल, ठीक है, इन सभी कोलाइड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो वीक फोर्सेस, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस के द्वारा पकड़े हुए होते हैं, जकड़ के रखे जाते हैं। दूसरा आता है बेटा हमारे पास, दैट इज़ द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिनको हम लोग जब सॉल्यूशन में घोलते हैं तो उसमें डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज जो होती है साइज़ की, वहाँ पे जब आ जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं, वो जनरली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिस्पर्स्ड फेज का मीडियम बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जेलेटिन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स भी बोलते हैं। टाइप है हमारे पास एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड का मतलब जुड़े हुए। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम लोग मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं लो कंसंट्रेशन के ऊपर, लेकिन जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे ये सारे के सारे कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होके समूह बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइसिल्स। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब हम लोग लो कंसंट्रेशन पे डिसॉल्व करेंगे तो लो कंसंट्रेशन पे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन के ऊपर वो सारे के सारे क्या करेंगे, पार्टिकल्स का एग्रीगेट बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, एसोसिएशन हो जाएगी, वहाँ पे पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे आपस में। इस प्रकार के पार्टिकल्स को जो जुड़ के हमारे पास बन के आते हैं उनको हम नाम दे देते हैं माइसिल्स, MICELLS, माइसिल्स। ये कोलाइड्स जो हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं लो कंसंट्रेशन पे, लेकिन हाई कंसंट्रेशन के ऊपर ये कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स जब हमारे पास बनते हैं इनको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज़ द माइसिल्स। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा हमारे पास ये सोडियम स्टीरेट, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है जब डिल्यूट सॉल्यूशन में होता है, लेकिन जब हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आगे हमारे पास जैसे सोप्स हैं, हाई अल्काइल सल्फोनेट्स हैं, पॉलीथीन ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे एसोसिएटेड कोलाइड्स के ही एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसमें अपनी तीसरी क्लासिफिकेशन की कि किस प्रकार से हमारे पास हम लोग डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के बेसिस के ऊपर कोलाइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट।